अब डिनर टाइम हो गया था और उसने सोचा कि अभी तक तो मक्खन भी नहीं बना है, तो क्या करें। तो उसने क्या करा, सो ही थॉट ही एट बेस्ट बॉयल सम पॉरिज। उसने सोचा कि अच्छा होगा कि मैं पॉरिज उबाल देता हूँ, दलिया उबाल देता हूँ। ही फिल्ड अ पॉट विद वाटर, पानी में एक घड़ा भरा उसने, एंड हंग इट ओवर द फायर, और आग के ऊपर चढ़ा दिया। व्हेन ही हैड डन दैट ही गॉट वरीड दैट द काउ माइट परहैप्स फॉल ऑफ द थैच एंड ब्रेक हर लेग्स और हर नेक। तो उसने सोचा कि छत पर गाय हैं, कहीं वो नीचे ना गिर जाए, हाथ पैर तोड़वा लेगी। तो उसने क्या किया, सो ही गॉट अप ऑन द हाउस टू टाई हर अप। तो वो छत पे गया और उसने उसको बांध दिया। कैसे बांधा उसने, एक हिस्सा तो उसकी गर्दन की गाय की गर्दन पे बांधा, और दूसरा उसने चिमनी से अंदर करके, ये देखो इस तरीके से चिमनी से नीचे कर दी रस्सी, और अपने पैर पे बांध लिया। सो ही हैड टू हरी फॉर द वाटर एंड हैड नाउ बिगन टू बॉयल इन द पॉट। अब उसको जल्दी करना था क्योंकि पानी उबल रहा था। ही हैड टू स्टिल टू ग्राइंड द ओट मिल। अब उसको ओट मिल पीसना था दलिया बनाने के लिए। तो उसने पीसना शुरू किया। वाइल ही वॉज हार्ड एट इट डाउन फेल द काउ ऑफ द हाउस स्टेप। अब वो करना शुरू ही किया था बेचारे ने कि गाय नीचे गिर गई। एज शी फेल शी ड्रैग्ड अप द मैन चिमनी बाय द रोप। और उसने जैसे वो गिरी, अब उसका आदमी का पैर बंधा हुआ था, यहाँ से था वो चिमनी में, वो आदमी ऊपर चढ़ गया बेचारा। देयर ही वॉज स्टक, और वो वहाँ फंस गया। एज फॉर द काउ शी हंग हाफ वे ऑन द डाउन द वॉल, स्विंगिंग बिटवीन हेवन एंड अर्थ, फॉर शी कुड नाइदर गेट डाउन ऑन और अप। तो अब उधर गाय भी मरने को कि उसका गर्दन पे रस्सी फंसी हुई, ना वो ज़मीन मतलब हेवन एंड अर्थ के बीच में, मतलब ज़िंदगी के बीच में झूल रही थी, और उधर वो भी चिमनी में फंसा हुआ था आदमी। नाउ द वाइफ हैव वेटेड अ लॉन्ग टाइम फॉर हर हस्बैंड टू कॉल हर होम टू डिनर। अब बहुत देर हो गई थी वाइफ को भी वेट करते हुए कि उसके हस्बैंड बुलाएंगे खाने के लिए। फिर उसने सोचा कि शी थॉट शी हैड वेटेड लॉन्ग इनफ एंड वेंट होम। सोचा बहुत देर हो गई, मुझे घर जाना चाहिए। व्हेन शी गॉट देयर शी वॉज अलार्म्ड। जब वो वहाँ पहुंची उसको एकदम अचंभा हुआ। शी सॉ द काउ हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। छत से गाय लटकी हुई है। शी रैन अप एंड कट द रोप विद सिथ। उसने अपने हंसिए से उसकी रस्सी काटी। एज शी डिड दिस डाउन प्लंग्ड हर हस्बैंड। और जैसी रस्सी काटी तो भार खत्म हुआ, वो आदमी भी चिमनी से नीचे गिर गया। व्हेन द वाइफ केम इनसाइड द किचन, जब वो औरत किचन के अंदर आई, शी फाउंड हिम स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, द पॉरिज बॉइलिंग ओवर, पुअर मैन इट वॉज नॉट हिज डे। और सारा तहस नहस हो रखा था, अंदर दलिया उबल रहा था और आदमी बेचारा परेशान हुआ पड़ा था। तो देखा, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वर वेरी बैड टेम्पर्ड। बहुत गुस्से वाला आदमी था। फर्स्ट ऑफ ऑल द मैन सैट डाउन टू चर्न द बटर। सबसे पहले उसने मक्खन निकालना शुरू किया। द मैन टुक द काउ ऑन द टॉप ऑफ द हाउस। मैन ने काउ को छत पर ले गया ग्रेस करने के लिए, ग्रेस मतलब घास चराने के लिए। वाइफ सॉ द काउ हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। वाइफ ने देखा कि छत पे से गाय लटकी पड़ी है। हाउ डिड द मैन बिहेव टू हिज वाइफ। मैन कैसा बिहेव करता था वाइफ के साथ। मैन वॉज बैड टेम्पर्ड एंड बिहेव रूडली विद हिज वाइफ। बहुत गुस्से वाला आदमी था और अपनी वाइफ के साथ बहुत रूड बिहेव करता था। वट डिड द वाइफ डिसाइड टू डू टू टीच हर हस्बैंड अ लेसन। औरत ने क्या डिसाइड किया उसको लेसन सिखाने के लिए। शी एक्सचेंज हर वर्क टू ईच टू टीच हिम अ लेसन। उसने अपना काम बदल लिया। वट डिड द मैन डिसाइड टू डू फर्स्ट। आदमी ने पहले क्या करने का सोचा। मैन डिसाइडेड टू टर्न द बटर बट ही डिड नॉट सक्सीडेड एट ऑल। उसने पहले मक्खन निकालने की सोची लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। वेयर डिड ही टेक हिज काउ टू फीड इट द ग्रास। गाय को कहाँ ले गया घास चराने के लिए। ही टेक काउ ऑन द टॉप ऑफ द हाउस टू फीड इट द ग्रास। छत पे ले गया उसको घास चराने के लिए। वट हैपेंड व्हेन ही डिसाइडेड टू ड्रॉ वाटर आउट ऑफ द वेल। जब पानी निकालने गया तो क्या हुआ। व्हेन ही वेंट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल ही केप्ट द चर्न ऑन हिज बैक एंड ऑल द चर्न स्टूप डाउन ऑन हिज बैक एट द एज ऑफ द वेल। जब वो कुएं पे पानी निकालने गया तो सारा मक्खन उसकी कमर पे मक्खन लग के चला गया और सारा मक्खन कुएं पे और उसके ऊपर फैल गया। वट डिड द वाइफ फाइंड व्हेन शी कम होम। जब बीवी घर पे है उसने क्या देखा। शी सॉ काउ हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। उसने देखा कि गाय छत से लटकी पड़ी है। डू यू थिंक द हस्बैंड वुड हैव स्टेड एट होम द नेक्स्ट डे ऑल्सो। तुम्हें लगता है कि हस्बैंड को अगले दिन भी घर पे रहना चाहिए। नो, द हस्बैंड शुड नॉट स्टे एट होम बिकॉज ही वॉज अनेबल टू मैनेज हाउस होल्ड चोर्स। वो घर के कामों को करने में असफल रहा। He went down to the cellar to tap a barrel of ale. He began to churn again for they needed butter at dinner. The house lay close up against a hill. The water now began to boil in the pot and he had still to grind the oatmeal. She saw the cow hanging from the roof. Matching करना है। It's one of those days. A day when everything seems to go wrong. Make a day of it, doing something pleasurable all the day. That will be the day something is unlikely to happen. Not have all day,
नॉट हैव इनफ टाइम, द गुड ओल्ड डेज, द हैप्पी डेज ऑफ पास्ट। अब सिंस और फॉर का यूज़ करना सिखा रही हूँ। सिंस कहाँ लगता है, देखो जब हम डेफिनेट टाइम की बात करते हैं, हमें पता है कोई निश्चित टाइम है कि जब वो काम शुरू हुआ था, तब हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव बीन सिंगिंग सिंस आई वॉज 6, मैं जब 6 साल का था तब से मैं पढ़ रहा हूँ, सॉरी गा रहा हूँ। दे हैव टू वेट आउटसाइड द ऑफिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी यूज़ फॉर हम इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जब हमें पता नहीं कि काम कब से हो रहा है तो हम फॉर यूज़ करते हैं। सिंस जब डेफिनेट टाइम पता हो, फॉर जब इनडेफिनेट टाइम हो। दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2 आवर्स, वो 2 घंटे से यहाँ पे है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 आवर्स, 2 घंटे से खेल रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से बारिश हो रही है, तो एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ऑन लीव, कितना टाइम तुम छुट्टी पर रहोगे, तो फॉर आएगा। दे हैव बीन हेयर विद अस सिंस 20 ईयर्स अगो, नाउ 20 साल पहले से वो हमारे साथ रह रहे हैं। देयर हैज़ बीन नो सनशाइन सिंस द लास्ट 2 डेज, 2 दिन से कोई धूप नहीं निकली है। तो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 6 o'clock। दैट्स इट।